सीमा हैदर का एक्स हस्बैंड गुलाम हैदर और अब की बार खुद की सरकार यानी पाकिस्तान सरकार को ही लिया आड़े हाथों। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से ही जब से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर भेजने की यानी कि उनके अपने गृह क्षेत्र में यानी कि पाकिस्तान भेजने की बात हुई है, तभी से जो है गुलाम हैदर की फड़फड़ाहट जो है साफ तौर पर बढ़ती भी दिखाई पड़ रही है। अब ये हाल गुलाम हैदर का हो गया है कि जब सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा तो कभी सीमा की बहन रीमा के जरिए तो कभी अपनी भड़ास के जरिए, अपनी बौखलाहट के जरिए जो है वो अपनी जो है फड़फड़ाहट दिखा रहा है, अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। जी हाँ, और एक बार फिर से गुलाम हैदर की दरअसल बौखलाहट सामने आई है, जिसमें उसने पाकिस्तान की सरकार को आड़े हाथों लिया है, उसने एपी सिंह को आड़े हाथों लिया है और उसने तमाम तरह की जो है बयानबाजी की है और भारत सरकार से भी जो है सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की बात कही है। आप सोचिए कि गुलाम हैदर की बातें कोई सुन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गुलाम हैदर गड़गड़ाने में लगा हुआ है और अब तो उसने ये तक कह दिया कि मैं पाकिस्तान सरकार से 100 बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान सरकार इसमें मेरी मदद करे। सोशल मीडिया में जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरी मदद करे, लेकिन मेरी मदद करने को कोई तैयार ही नहीं है। इस बार जो है गुलाम हैदर ने कहा दरअसल वो ये कि सीमा की बहन रीमा भी सामने आई, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही है। मैं सबसे अपील करता हूं कि मेरे बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए और उन्हें सही सलामत वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। सीमा लोगों को बेवकूफ बना रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जब बाकी पाकिस्तानियों को वापस आने का आदेश दे दिया गया तो आखिर क्यों सीमा को नहीं भेजा गया? और सीमा को बचाने के लिए जो भारत में ड्रामा हो रहा है ये सबके बारे में पता है। गुलाम हैदर यहीं पर नहीं रुका, हालांकि उसने भारत सरकार से जो है गुहार लगाई सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की, लेकिन आप सोचिए कि गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के वकील, सीमा मीणा के वकील जो है एपी सिंह, उनकी हैसियत बताते हुए उन पर भी दरअसल टिप्पणी की और बयान देते हुए अपने वीडियो में ये कहा है कि मेरी अपील को कोई नहीं सुन रहा, मुझे अपने बच्चों से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है। 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं, अब 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन मेरी परेशानी कोई नहीं समझ रहा, चाहे पाकिस्तान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो। और उसने वकील एपी सिंह पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि वो कौन होता है, उसकी क्या हैसियत है, वो होता कौन है सीमा को रोकने वाला, क्या मेरे बच्चों के साथ उसका खून का रिश्ता है, क्या सीमा का वो सगा भाई है और जो वो मामा बनने की कोशिश मेरे बच्चों की कर रहा है, कौन सा मामा का रिश्ता एपी सिंह का है। तो देखिए किस तरीके से गुलाम हैदर की जो बौखलाहट है वो दरअसल बार बार सामने आ रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 2 साल हो चुके हैं। आप सोचिए कि गुलाम हैदर 2 साल से लगातार अपने सोशल मीडिया के जरिए भड़ास निकालने में लगा हुआ है। कभी भारत की सरकार को वो कोसता है, कभी पाकिस्तान की सरकार को वो कोसता है, तो कभी सीमा हैदर को कोसता है, तो कभी सचिन मीणा और वकील एपी सिंह को कोसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से जो अपनी ही सरकार के खिलाफ गुलाम हैदर ने बोला है, कैसे पाकिस्तान के हाल चल रहे हैं सबको जानकारी है पहलगाम हमले के बाद, किस तरीके से वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को लेकर की गई है और उसमें ही कैसे पाकिस्तान उलझा हुआ है और अपने देश का साथ देने के बजाय देखिए कैसे गुलाम हैदर को जो है अपनी सीमा हैदर और अपने 4 बच्चों की पड़ी हुई है। इसीलिए जो है साफ तौर पर सीमा हैदर का एक्स हस्बैंड जो है बौखलाता हुआ अपनी भड़ास निकालता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन अब जिस तरीके से सीमा हैदर के एक्स हस्बैंड यानी गुलाम हैदर ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सरकार उसकी बात ही नहीं सुन रही। आप सोचिए जब कितना चर्चित ये मामला है, पाकिस्तान चाहे तो इस मामले को उजागर करके किसी भी तरीके से जो है इसे आड़े टेढ़े एंगल से जो है खेल सकती थी, लेकिन आप सोचिए कि पाकिस्तान खुद गुलाम हैदर को जो है सीरियस नहीं ले रहा, जिसको लेकर रोता बिलखता गुलाम हैदर बार बार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसको लेकर क्या आपकी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।